तो अफ़सोस की बात है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट एक स्टेटमेंट जारी करता है व्हाइट हाउस से कि 2 हफ्ते तक अमेरिका ईरान पे कोई अटैक नहीं करेगा और अगर नेगोशिएशन की कोशिश करेगा, पीस लाने की कोशिश करेगा और ईरान से कोई न्यूक्लियर डील करेगा और उसके बाद हमला करेगा। लेकिन यूएसए ने वो धोखा करके दिखाया ईरान के साथ, जिसे पहले यूएसए पास्ट में भी कर चुका है। अब पता है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट मतलब मोस्ट पावरफुल प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड होता है, वो जो बात करे और उस पे भी ट्रस्ट ना करें। और यही बात है कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो वर्ल्ड के लिए थ्रेड है। बाकी इसराइल का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है या न्यूक्लियर बम्स हैं, वॉल आर्ट्स हैं, वो वर्ल्ड के लिए सेफ हैं। इंडिया का भी सेफ है मोदी का। नॉर्थ कोरिया उसका भी सेफ है और उसको भी डेंजरस कहते हैं। ये उसके लिए कोई मीडिया प्रोपेगेंडा नहीं है, कोई इसके लिए कोई कैंपेन शुरू की नहीं जा रही। तो मैं लास्ट टाइम एक इंडिया का कोई चैनल था, उसमें देख रहा था, कोई बड़ा सहाफ़ी है हिंदुस्तान का, वो क्लेम कर रहा था। उनकी प्रोपेगेंडा देखें। भाई दुनिया में 2 ही मुस्लिम देश हैं जिनके पास, एक तो पाकिस्तान है और दूसरा ईरान बनाने की कोशिश कर रहा है और ये वर्ल्ड पीस के लिए खतरनाक है। ये इंडियन का एंकर पर्सन था, वो ये बात कर रहा था। मुझे ये समझाने की कोशिश करें, क्या सिर्फ पाकिस्तान और ईरान ही वर्ल्ड के लिए थ्रेट हैं? और इन्होंने ये भी कोट किया कि जनरल ज़िया और भुट्टो ने कहा था कि ये जो बम होगा पाकिस्तान का, वो इस्लामिक बम होगा और जिस भी इस्लामिक कंट्री पे हमला होगा उसको प्रोटेक्ट करेगा, उसके लिए एक डिटरेंस होगा। लेकिन ये बताएं, क्रिश्चियन में भी जितने भी क्रिश्चियन कंट्रीज़ हैं, हम सब रिलीजन की रिस्पेक्ट करते हैं, तो वहाँ पे जितने कंट्रीज़ हैं, उनके पास है तो वो मसला नहीं है। हिंदुओं के पास, हिंदू भाइयों के पास है तो मसला नहीं है। चीन के पास है, किसी मुल्क के साथ मसला नहीं है। अगर वो बनाता है, इसराइलियों के पास है, तो किसी के साथ मसला नहीं है। लेकिन पाकिस्तान, ईरान या कोई भी इस्लामिक कंट्री वेपन बनाएगा तो उसके लिए मसला होगा, क्योंकि वो प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। ये नंबर वाइज गेम आती जा रही है। मिडिल ईस्ट इन्होंने पूरा तबाह कर दिया। यमन को देखें, लिब्नान को देखें, इराक को देखें, इधर अफगानिस्तान को देखें। तो इनका नंबर, इन्होंने पुराना प्लान बनाया हुआ है। कोई भी यूएसए का प्रेसिडेंट आए, वहाँ भी एस्टेब्लिशमेंट काम करती है। उनका टारगेट 1 बाय 1 है। तो देखें, इसराइली प्राइम मिनिस्टर ने, नेतन्याहू ने भी कहा था कि ईरान के बाद हमारा नेक्स्ट टारगेट पाकिस्तान है। अभी लास्ट टाइम कुछ हफ्ते पहले एक इसराइली प्रोफेसर, उन्होंने कहा था कि हम जो हैं इसके बाद काम हमने शुरू कर दिया है कि पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम पे अटैक करेंगे, उसको तबाह करने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये पाकिस्तान है, ईरान तो नहीं है। तो ये तो उनको पता लग जाएगा, अगर पाकिस्तान पे करेगा तो इनका जो मोदी साहब हैं उसको भी पता लग जाएगा। उसकी भी बहुत ही दिली ख्वाहिश है कि पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम तबाह हो जाए और ये सारा इन पे कंट्रोल कर दे। अभी अल जज़ीरा पे कुछ मैं न्यूज़ बता देता हूँ, कुछ खबरें पढ़ के बता देता हूँ कि ऑल आइज ऑन द ईरान रिस्पॉन्स आफ्टर द यूएसए स्ट्राइक न्यूक्लियर साइट्स। अब पूरी वर्ल्ड की जो आइज हैं ईरान पे हैं कि ईरान किस तरह रिस्पॉन्स करता है। जैसे यूएसए ने उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम साइट्स पे, 3 साइट्स पे जो हमला किया है, वो भी महंगे तरीन B2 जेट, जो $2.1 बिलियन का एक आता है, 7 B2 जेट्स थे। और ये किसी भी रडार पे डिटेक्ट नहीं हो सकते। जब तक ये हमला करेंगे तब तक किसी भी दुश्मन मुल्क को पता नहीं लगता। इतने महंगे जो हैं उन्होंने यूज़ करके 3 जो ईरानी साइट हैं, और यूएसए क्लेम कर रहा है कि हमने मुकम्मल तौर पे ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम तबाह कर दिया है। लेट अस फॉर पीस, मतलब आप तबाही कर दो, उनके एसेट्स तबाह कर दो, अब बात करो कि पीस की बात है। तो क्या ईरान रिस्पॉन्स नहीं करेगा? जहाँ पे इराक में इनके अड्डे हैं, जहाँ जो भी इनके कंट्रीज़ हैं, इवन तुर्की में भी है। और ये भी ब्लेम लग रहा है कि न्यूज़ ये भी कोट कर रही है कि इंडिया ने इनको अलो किया था, इंडिया के रास्ते से ये आए थे B2 जहाज़ और उन्होंने ये अलो किया था। क्या ईरान क्या ईरान ने कहा था अगर न्यूक्लियर प्रोग्राम को कुछ हुआ तो पूरी दुनिया में तबाही होगी और दुनिया को पता लग जाएगा कि हमारी ताकत क्या है। और क्या ईरान इंडिया से भी जंग करेगा? वन मैन, मतलब एक मुल्क खड़ा है जो सारे जो जितनी भी ताकतें हैं उनसे मुकाबला करने की कोशिश कर रहा है। और क्या है, तो ये भी बहस चल रही है यूएसए में। मुझे तो लगता है इनकी पॉलिसीज़ होती हैं, कुछ इनके ग्रुप्स खड़े हो जाते हैं, भाई ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल था, ट्रंप ने गलत किया, ये वो स्ट्राइक शुरू होते हैं। लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि वो भी इस चीज़ में राज़ी होते हैं। दूसरा है कि हाउ फार विल यूएसए स्ट्राइक सेट बैक ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम, ये भी इन्होंने खबर दी है। और ईरान ने जो है फॉरेन मिनिस्टर, उन्होंने
कहा है कि ट्रंप ने अपने वोटर्स के साथ गद्दारी की। कुछ दिन पहले हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी कहा था कि ट्रंप साहब को तो नोबेल प्राइज़ देना चाहिए, ट्रंप साहब ने तो बड़ी ज़बरदस्त काम किया है ट्रंप साहब ने तो उसको क्या कहते हैं ईरान की जंग रोकने की कोशिश की, फ़लस्तीन की इसराइल को थोड़ा कहा कि कम ज़ुल्म करो, उधर जो है यूक्रेन में जंग रोकने की कोशिश की, तो इसको तो नोबेल प्राइज़ मिलना चाहिए, ये तो बहुत अच्छा बंदा है। लेकिन ईरान ने अभी 22 मिनट पहले कहा है कि हाँ, ट्रंप ने अपने वोटर्स के साथ गद्दारी की है, कि उनको ये बोला गया कि हम मसला हल करेंगे। अभी ये भी आई है कि ओआईसी में भी ये इश्यू उठा है कि वेरी बिग रेड लाइन बाय द अटैकिंग ईरान्स 3 न्यूक्लियर फैसिलिटी। ओआईसी ने भी एक हुक्मनामा जारी किया है शायद। ये कह रहे हैं कि ट्रंप ने जो है ये ओआईसी में इसने बात की है फॉरेन मिनिस्टर ईरान ने कि ट्रंप ने बहुत बड़ी गद्दारी की है, बहुत बड़ी जो है रेड लाइन क्रॉस की है इस पे ईरान के 3 साइड्स पे अटैक करके। ये अनप्रेसिडेंट वायलेशन ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल चार्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशन एंड इंटरनेशनल लॉ, क्योंकि इंटरनेशनल लॉ को नहीं मानते यूएसए वाले, वेस्टर्न कंट्री नहीं मानते जब उनके मुफादात होते हैं। जब उनके मुफादात नहीं होते तो फिर इंटरनेशनल लॉ की बात आ जाती है। और तो यही का है डेंजरस कॉन्सिक्वेंस होंगे, इम्प्लीकेशन ऑफ एक्ट ऑफ एग्रेशन। जो इन्होंने एक्ट ऑफ एग्रेशन किया है तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस भी होंगे, इसके नतायज भी आएंगे। तो ये बड़ी मतलब एक आज पता चलेगा कि ईरान को अब बोल्ड डिसीजन लेना पड़ेगा। ईरान चाह रहा है कि बोल्ड डिसीजन लेगा और इसराइल को सबक सिखाएगा। इस तरह की जो न्यूज़ आई हैं और कुछ एहतजाज भी हमने देखे। ये दोस्तों एक साइट है जो ईरान की जो है क्या कहते हैं जो यूएसए ने न्यूक्लियर साइट को तबाह किया। ये साइट उसकी पिक्चर्स आई थिंक आ गई हैं, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये बीबीसी अल जज़ीरा, तो ये साइट आप देख सकते हैं और ये इन्होंने तबाह की है। और अगर आपने फर्स्ट टाइम मेरे यूट्यूब चैनल फयाज़ टॉक पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें और इस तरह की जो भी अपडेट होगी हम आपको देंगे। थैंक